हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल का संशोधित मानचित्र जिसमें लेपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा भारतीय क्षेत्र शामिल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेपाल के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लेपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के स्कूलों के पाठ्यक्रम में नई पुस्तक के पेश की गई है जो भारतीय राज्य उत्तराखंड से संबंधित है। इसका भौगोलिक विवाद, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानिए। काला पानी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरा जिले के एक भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है, लेकिन 1997 से नेपाल द्वारा भी यह दावा किया जा रहा है कि वह अपना क्षेत्र है करके। लेपू लेक दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्रों के बीच सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है। लेपू लिम्पियाधुरा यह नेपाल भारत सीमा पर एक वो जगह है जहां फिलहाल उत्तराखंड में है, जो महाकाली नदी का उद्गम के नाम से जाना जाते हैं। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया ब्रुसिलोसिस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियल डिसीज, अर्थात दोस्तों जो जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रुसिलोसिस एक जीवाणु जनित रोग है जो मवेशियों, सुअर, बकरियां, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है यदि वे संक्रमित जानवर को सीधे संपर्क में आते हैं या दूसरे जानवरों के उत्पादों को खाने पीने या वातनी एजेंटों के साथ भी भीतर लेने से। यह वायरस मानव के समक्ष दुर्लभ संचरण भी करता है। यह वे समाचार में क्यों रहा, इसके बारे में जानिए। चीन के लांचो शहर में स्वास्थ्य आयोग ने देश के ब्रुसिलोसिस बैक्टीरिया के फैलने की खबर की पुष्टि की है, जो पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के रिसाव के कारण हुआ था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार संक्रमित बीमारियों तथा बकरियों या भेड़ों के अधपका दूध और पनीर लेने के कारण बीमारियां ज़्यादातर मनुष्यों में फैलने की खबर की पुष्टि की है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं, इन पे यहाँ पर विचार करना है और कथनों में से जो सही है उसे कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन है, देखिए, विधेयक को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 को संशोधित करके विभिन्न अपराधों का अपराध श्रेणी को हटाया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए, विधेयक कुछ निर्दिष्ट कानूनों के संबंध में समय सीमा और छूट दंड का अनुपालन करते हुए अनुपालन के संबंध में छूट प्रदान करेगा। ये दोस्तों गलत है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कूट के माध्यम से देखते हैं तो हमारा आंसर भी सही है, 1 और 2 सही है। कथन 3 का स्पष्टीकरण देखते हैं। यह प्रावधान हाल ही में पारित कराधान तथा अन्य कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन व छूट विधेयक 2020 से संबंधित है। कथन 1 और 2 के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखिए। इस विधेयक को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। बिल कंपनी अधिनियम 2013 की 48 धाराओं में संशोधन करके विभिन्न धाराओं से अपराध श्रेणी को हटाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में भारत के संसद का एक अधिनियम था जो एक कंपनी का समावेशन तथा कंपनी की जिम्मेदारियां निदेशकों तथा निवेशकों और किसी कंपनी के विघटन आदि को नियंत्रित करता है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस के बीच कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय द्वारा। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित संसाधनों पर कार्य किया जाएगा। पोषण अभियान के आयुर्वेद, योग तथा अन्य आयुष प्रणालियों, सिद्धांतों तथा प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अधिकारियों तथा के समन्वय के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आयुष चिकित्सा अधिकारी के बैठक पोषण तथा वाटिकाओं आदि का भी विकास करना है। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वच्छ पहल के तहत विविध स्टेशनों पर स्वच्छ पखवाड़ा 16 सितंबर से 23 सितंबर 2020 तक पूरे भारतीय रेलवे स्टेशन में मनाया जा रहा है। अब ये विषय में क्यों है, ये चर्चा में है, इसके बारे में जानिए। पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों तथा पटरियों तथा कॉलोनियों आदि तथा अन्य रेल प्रतिष्ठानों में व्यापक साफ सफाई, कीटाणु मुक्त करने का काम भी किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ साझेदारी कर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता एवं पर्यावरण का वेबिनार का आयोजित किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी की बचत और ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रेलवे स्टेशनों को ग्रीन रेटिंग भी दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्क्वायर किलोमीटर एरे कार्यक्रम जो दुनिया का सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इसका निर्माण भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खालिस्तान के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में भारतीय IT बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यहाँ पर दोस्तों जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इनके द्वारा डिजाइन और निर्मित नियंत्रण प्रणाली होगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की परियोजना का प्रमुख प्रबंधन यह कार्य होगा। वर्ग किलोमीटर साड़ी से क्या मतलब है, इनके बारे में जानिए। दूरबीन का निर्माण 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक में होगा, इसलिए इसका नाम वर्ग किलोमीटर सारणी है और यह दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों व सरकारी नीति के विद्वानों की क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नीति आयोग और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने सरकारी अधिकारियों और सरकारी नीति के जानकारों के प्रशिक्षण, सलाह और क्षमता निर्माण के लिए साझेदारी की है। आयोग के हिसाब से निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने सार्वजनिक प्रणाली के भीतर ज्ञान के इस्तेमाल करने में तेजी लाने और सहयोग के लिए IAPP के साथ एक आशय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके महत्वपूर्ण विषय है, साझेदारी का उद्देश्य सार्वजनिक प्रणाली के भीतर तेजी से ज्ञान का उपयोग कर मध्यस्थता का निर्माण करना, संचार और विस्तार के तहत साक्ष्य निर्माण, संयुक्त सम्मेलनों तथा पॉडकास्ट श्रृंखला आदि का भी आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नीतियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने में अनुमति देता है, जबकि यह सुरक्षित और नैतिक रूप से मानवीय मूल्यों को अनुकूल बनाता है। मुख्यमंत्री एड्डापट्टा के पालानास्वामी ने तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन नीति 2020 तथा तमिलनाडु सुरक्षित और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2020 का अनावरण किया। इस नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवार तथा डाटाबेस और ब्लॉकचेन बैकबोन अवसंरचना आदि को स्थापित न करने के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू उद्योग को एफटीए के दुरुपयोग से बचाने के लिए कैरोटर 2020 नियम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए सीमा शुल्क व्यापार समझौते के अंतर्गत नियमों का प्रशासन नियम 2020 कैरोटर 2020 के संबंध में 21 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई। इस नियम को लागू करने का कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके बारे में जानिए। आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयातित सामान मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत सीमा शुल्क के रियायती दर का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मूल नियमों का प्रावधान को पूरा करते हैं या नहीं। आयातकों को अब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किए गए माल के लिए उस देश के 35% मूल्यवर्धन का प्रमाण पत्र देना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया थाईलैंड में सरकार का कौन सा रूप मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक राजतंत्र औपचारिक। थाईलैंड में मौजूद सरकार का एक औपचारिक प्रमुख के साथ संवैधानिक राजतंत्र का रूप विद्यमान है। थाईलैंड औपचारिक तौर पर थाईलैंड राज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है जिसका प्रमुख थाईलैंड का राजा है। अब ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानिए। थाई राजा महा वजीरलांगकोर्न, दोस्तों जो थाईलैंड का राजा है वजीरलांगकोर्न को राजशाही बैंकॉक मार्च करके हजारों प्रदर्शनकारी ने चुनौती दी है। वे मांग प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिसमें उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सुधारों का भी आह्वान भी शामिल है। छात्र नेतृत्व करने वाले एक दल ने विरोध प्रदर्शन देश के राजशाही तथा राजनीतिक व्यवस्था सुधार करना चाहते हैं। करंट अफेयर सेशन का हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्वींस काउंसिल क्या है? इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही दोस्तों, कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको यहाँ पर बताते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, ये अंतरिक्ष विभाग द्वारा की गई है। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।